हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, हिंदी कंपलसरी में 20 दिन के हमारे रोड मैप में आज हमारा है डे सेकंड, यानी दूसरा दिन है। और दूसरे दिन में हमारा टॉपिक है अलंकार प्लस पारिभाषिक शब्दावली। और वही शानदार ट्रिक कि आप एक बार पढ़ते ही आपको कंप्लीट पारिभाषिक शब्द याद हो जाएंगे। रटना नहीं है, बहुत ही शानदार तरीके से हम पारिभाषिक शब्दावली और साथ ही साथ अलंकार टॉपिक करने वाले हैं। एक दिन में ये टॉपिक आपका कंप्लीट, और 2 नंबर आपके अलंकार के और 2 नंबर आपके पारिभाषिक शब्दावली के, 4 नंबर पक्के आपकी जेब में। ध्यान रखना, ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से एक भी नंबर कटना नहीं चाहिए। अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं, अगर आप बहुत ही अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, तो यही वो टॉपिक है जिसमें आप स्कोर बाकी बच्चों से अच्छा कर सकते हैं, बाकी बच्चों से आगे निकल सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम एक ट्रिक देखने वाले हैं, और इस ट्रिक के साथ फिर हम इसको एक चित्रों के साथ याद करने वाले हैं, क्योंकि हमें रटना नहीं है। आपको याद है ना, मैंने पारिभाषिक शब्दावली की मेरी पिछली क्लास कैसे बताई थी, सेम उसी टाइप से हम आज यहाँ पे पारिभाषिक शब्दावली सीखने वाले हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है कि आपको ऐसे एक ट्रिक हमें देखनी है जिसको दिमाग में रखना है, तो आपको अभी याद हो जाएगा। और मैं कम से कम 40 से 50 पारिभाषिक शब्दावली बिल्कुल चुटकियों में याद करा दूंगा, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया। जैसे जब चुनाव आते हैं, इलेक्शन अभी जैसे आ रहे हैं, तो प्रत्येक पार्टी, फॉर बीजेपी, फॉर कांग्रेस, फॉर और भी जितने भी हमारे पार्टियां हैं देश में, सभी अपना अपना घोषणा पत्र जारी करती हैं, सभी अपना अपना मैनिफेस्टो जारी करती हैं। तो पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया। मैनिफेस्टो क्या होता है? एक्चुअली मतदाताओं को मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कि भाई हम ये घोषणा है हमारी, हम ये काम करेंगे अगर हम जीत गए तो उससे क्या होगा, मतदाता बैलेट पेपर लेकर के बूथ पर गए। इस मैनिफेस्टो के आधार पर मतदाता अपना अपना बैलेट पेपर लेके, बैलेट पेपर क्या होता है, ये हमारे इंग्लिश में जो मैंने लिखे हैं, ध्यान देना, ये जो इंग्लिश में लिखे हुए ये हमारे पारिभाषिक शब्द हैं, इसको अभी मैं याद कराऊंगा। अभी एक ट्रिक याद करो कि सबसे पहले पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया, फिर जो मतदाता है वो अपना अपना बैलेट बैलेट पेपर लेकर के बूथ पर गए, और ताकि क्या होगा, मेजॉरिटी की सरकार बन सके। तो चलिए इसको कैसे याद करना है इस ट्रिक के साथ में, कि हमने पहले तो देखो यहां पर हमारे पास 4 शब्द आ गए हैं। एक आया है हमारे पास मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो का मतलब होता है घोषणा पत्र, यानी सरकार ने अपना घोषणा पत्र, सरकार कह सकते हैं या पार्टी कह सकते हैं, पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। उसमें ये बताया हम गरीबों के लिए ये करेंगे, हम किसानों के लिए ये करेंगे, हम विद्यार्थियों को हम ये सुविधाएं देंगे, हम सरकारी कर्मचारियों को ये सुविधाएं देंगे। तो वो उनका घोषणा पत्र होता है। तो मैनिफेस्टो याद हो गया आपको, क्या होता है, घोषणा पत्र। उस मैनिफेस्टो को पढ़ करके मतदाता अपना अपना बैलेट लेकर के, बैलेट का मतलब होता है मत पत्र लेकर के, हालांकि मत पत्र वहीं पर मिलता है, पर फिर भी हमें याद करना है। तो मत पत्र लेकर के बूथ पर गए, बूथ जहां पर वोट डाला जाता है, ये भी एक पारिभाषिक शब्द हो गया। इससे क्या होगा, जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे उसकी सरकार बनेगी। तो ज्यादा वोट मिलना को कहते हैं मेजोरिटी, यानी बहुमत कहते हैं। तो जिसको बहुमत मिलेगा, जिसको मेजोरिटी मिलेगी, वो अपनी सरकार बनाएगा, और सरकार में जो हारेगा वो ऑपोजिशन बनेगा, वो विपक्ष बनेगा। तो कितने 4 आपको पारिभाषिक शब्द आपको याद हो गए। पहला मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र, बैलेट का मतलब होता है मत पत्र, मेजोरिटी का मतलब होता है बहुमत, और ऑपोजिशन का मतलब होता है विपक्ष। रटना नहीं पड़ेगा, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट हम चलते हैं दूसरी हमारी ट्रिक, और वो है आपके सामने। क्या है? पहला है, हमने अभी तक क्या किया, मैनिफेस्टो, उसके बाद हमने बैलेट, उसके बाद हमने मेजोरिटी, और उसके बाद हमने ऑपोजिशन। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, और नेक्स्ट हमारी ट्रिक ये रही। अब क्या हुआ, जब सरकार बन गई है ना, जब सरकार बन गई तो फिर मंत्री जी भी बनेंगे। तो अब यहां पे ये आपको याद करना है कि मंत्री जी को नया पोर्टफोलियो मिला, इसलिए प्रोटोकॉल का पालन करो और कैबिनेट की बैठक में जाओ। मंत्री जी को कहा गया भाई आपको अपना पोर्टफोलियो मिल गया। क्या है पोर्टफोलियो का मतलब, अभी बताता हूं। जैसे ही पोर्टफोलियो मिलेगा तो मंत्री जी को अपना प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ेगा, और फिर वो कैबिनेट की मीटिंग में पधारेंगे। तो आइए सीखते हैं इन 3 और प्लस 1 और जोड़ करके हम 4 पारिभाषिक शब्दों को। तो देखो पहला है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का मतलब होता है विभाग, संविभाग। मंत्री जी को अपना विभाग मिल गया, किस मंत्री जी को कौन सा विभाग मिला है, कौन सा पोर्टफोलियो मिला है। तो पोर्टफोलियो का मतलब क्या हो गया, विभाग या संविभाग। दूसरा है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब होता है शिष्टाचार,
या फिर नवाचार। तो प्रोटोकॉल का मतलब होता है उस शिष्टाचार का पालन करते हुए, पहली बार जाएंगे, आइए साहब पधारो हमारे देश, तो ये शिष्टाचार हो गया जिसे प्रोटोकॉल कहते हैं। प्रोटोकॉल के आधार पर फिर आगे क्या होगा, कैबिनेट बनेगी, मंत्रिमंडल बनेगा, कैबिनेट बनेगी। तो ये कैबिनेट बन गई, मुख्य राजा जी बैठे हैं और ये इनके क्या बैठे हैं भाई, ये इनके मंत्री जी बैठे हैं, तो ये इनकी कैबिनेट हो गई। कैबिनेट का मतलब होता है मंत्रिमंडल। और फिर जो मिनिस्टर होते हैं, मंत्री महोदय, ये कैबिनेट के बाद मंत्री अपने अपने विभाग में जाके काम करेंगे, तो मिनिस्टर का मतलब होता है मंत्री। तो हो गए ना 4 पारिभाषिक शब्द, अच्छी तरह से याद हो गए। मंत्री जी, सबसे पहले मंत्री जी को क्या मिला भाई, अपना पोर्टफोलियो मिला। पोर्टफोलियो के बाद मंत्री जी जो है यहाँ पे शिष्टाचार यानी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कैबिनेट की मीटिंग में गए, और मीटिंग में जाने के बाद उन्होंने जो है वो अपना अपना मंत्री पद जो है वो संभाल लिया, अपना अपना काम उन्होंने शुरू कर दिया। कैसा रहा बताइए, मुझे बताइए कैसे याद हो रही है कि नहीं हो रही है। इसी ट्रिक के साथ हम बहुत सारे, कम से कम 200, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, 200 पारिभाषिक शब्द याद कर लेंगे। और अगर आपने 200 पारिभाषिक शब्द याद कर लिए तो एक भी आपकी परीक्षा में इससे पार नहीं आएगा बच्चों। और इसके अलावा हमारी आज की क्लास में हम अलंकार भी पढ़ने वाले हैं, वो भी इसी टाइप से बिल्कुल शानदार पिक्चर, शानदार चित्रों के साथ में हम पढ़ने वाले हैं। तो अभी आपने क्या याद किया, पोर्टफोलियो याद हो गया ना, पोर्टफोलियो मैंने संविभाग, चित्र आपके सामने याद रखो। उसके बाद क्या आएगा, प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल का मतलब शिष्टाचार। उसके बाद क्या आएगा, कैबिनेट, कैबिनेट का मतलब मंत्रिमंडल। और उसके बाद क्या आएगा, मंत्री, मंत्री मैंने मिनिस्टर, मिनिस्टर मैंने मंत्री। चलिए तीसरे हमारा प्रश्न है, तीसरे पे चलेंगे। और तीसरा यहाँ पे लिखा हुआ है, फाइल पर एक नोट लिखो। मंत्री जी जब अपने ऑफिस में गए, उनके सामने सबसे पहले एक फाइल आई, फाइल पर मंत्री जी नोट लिखेंगे, नोट लिखो। उसके साथ ही एक एनेक्सर जोड़ दो, एनेक्सर, और उसके बाद एनक्लोजर लगा दो, और फिर आगे उसे फॉरवर्ड कर दो। 4 शब्दों को आइए सीखते हैं। 4 शब्दों को कैसे याद करना है, देखो क्या हुआ यहाँ पे क्या हुआ कि मंत्री जी जब अपने ऑफिस में बैठे, तो भाई उनके सामने जब फाइल आई तो मंत्री जी ने कहा इस पे नोट लिखो, नोट में टिप्पणी लिख दो। क्या लिख दो इस पे, मंत्री जी ने कहा इस पे टिप्पणी लिख दो। मंत्री जी ने टिप्पणी लिखी और फिर उसमें के साथ एक एनेक्सर लगा दिया। एनेक्सर का मतलब होता है अनुलग्नक, यानी छोटा पेज एक और लगा दिया, उसमें कुछ नियम नीचे जोड़ दिए, तो इसे कहते हैं एनेक्सर, अनुलग्नक। ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है, एनेक्सर कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अनुलग्नक जोड़ दिया, अनुलग्नक जोड़ा और उस क्या लगा, एनक्लोजर, एक संलग्नक जोड़ दिया। तो एनक्लोजर और एनेक्सर दोनों को याद रखना, एनेक्सर अनुलग्नक, एनक्लोजर संलग्नक, और फिर उसे क्या कर दिया, आगे फॉरवर्ड कर दिया। फॉरवर्ड का मतलब होता है अग्रेसित करना। कई बार हमें इंग्लिश का शब्द तो याद रह जाता है, फॉरवर्ड करना मतलब फाइल को आगे भेजना, लेकिन हम उसका हिंदी अर्थ नहीं बता पाते हैं। तो ऐसे याद रखना, अग्रेसित करना, कहा भाई अब ले जाओ इसको और इसे आगे भेज दो, इसे आगे अग्रेसित कर दो। तो हो गए ना 4। तो अभी हमने इस वाली ट्रिक के साथ 4 कौन कौन से याद किए हैं, हमने ये 4 याद किए हैं, नोट आ गया हमारा, नोट मैंने टिप्पणी, एनेक्सर मैंने अनुलग्नक, उसके बाद एनक्लोजर मैंने संलग्नक, और उसके बाद फॉरवर्ड यानी अग्रेसित करना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और ये रहा हमारा एक और चौथा प्रश्न। क्या हुआ, अभी फाइल जब पहुंची थी उसे अग्रेसित किया था, अभी फाइल पास नहीं हुई। तो फाइल पास नहीं हुई तो मामला अभी भी पेंडिंग है भाई, मामला अभी भी कैसा है, पेंडिंग है। इसका जल्दी डिस्पोजल करो, अभी पेंडिंग है, उसको जल्दी डिस्पोजल करो। लेकिन ध्यान रहे इस बात का कि मामला कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, पता नहीं चले किसी को, मामला कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए। चलो इसको ट्रिक के साथ हम एक एक याद करते हैं, इसका किसका क्या अर्थ है। देखो तो क्या है, पेंडिंग है, सबसे पहली बात क्या है, पेंडिंग है मामला। तो पेंडिंग को हम क्या कहते हैं, पेंडिंग को कहते हैं लंबित होना। अभी वो जो फाइल फॉरवर्ड करी थी याद है ना आपको, फॉरवर्ड का मतलब होता है अग्रेसित करना, तो वो अभी पेंडिंग है, वो अभी लंबित है, मामला निपटा नहीं है। क्यों निपटा नहीं है, क्योंकि अधिकारी महोदय नींद लिए हुए बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं कुछ आने का हाथ में। तो फिर मंत्री जी नाराज हो गए, मंत्री जी ने कहा भाई इसका डिस्पोजल करो, जल्दी से इसका निपटान करो, डिस्पोजल करो, इसका निपटान करो, कितनी फाइलें ढेर लग गया है ना, डिस्पोजल करो इसको। लेकिन मामला कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, ध्यान रखना, बात किसी के पास पहुंचनी नहीं चाहिए, बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल यानी गोपनीय। कॉन्फिडेंशियल का मतलब होता है गोपनीय। और फिर भी जितना ज्यादा वजन आएगा उसके हिसाब से प्रायोरिटी का मतलब होता है प्राथमिकता के साथ पहले किसका काम होगा उसे प्राथमिकता कहते हैं।
तो प्रायोरिटी का मतलब क्या होता है? प्राथमिकता। तो एक बार फिर से हमने 4 नए पारिभाषिक शब्द याद किए। क्या? सबसे पहला मामला पेंडिंग है। पेंडिंग मैंने अभी भी लंबित है। लंबित है तो इसका निपटारा करो, इसका निपटान करो। डिस्पोजल, डिस्पोजल का मतलब होता है निपटान करना। लेकिन ध्यान रहे मामला गोपनीय है, कॉन्फिडेंशियल है। कॉन्फिडेंशियल मैंने गोपनीय है, और फिर इसे प्राथमिकता, प्रायोरिटी के साथ इसे निपटान करना है, प्राथमिकता। हो रहे हैं यार बच्चों के नहीं हो रहे हैं? बताइए मुझे, बताइए मुझे। आपके मन में कोई भी डाउट हो तो रखना मत। अब डाउट क्लियर करने का समय है, अंतिम समय है, ये लास्ट फाइनल टच दे रहे हैं, ध्यान रखना। हम अब हमारे पास समय नहीं है कि हम इसे दोबारा पढ़ पाएंगे, इसलिए इस आशा के साथ, इस उद्देश्य के साथ पढ़ना कि हम लास्ट टाइम पढ़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक और हमारे सामने एक और ट्रिक दी हुई है। प्लेंटिफ ने कोर्ट में अर्जी लगा दी, डिफेंडेंट को समन्स भेजा गया, लेकिन जज ने सुनवाई एडजॉर्न कर दी। देखिए इसको याद करते हैं। सबसे पहला शब्द है हमारे पास प्लेंटिफ। तो प्लेंटिफ का मतलब होता है वादी। प्लेंटिफ का मतलब क्या होता है भाई? वादी। यानी जिसको प्रॉब्लम है, जिसके साथ अन्याय हुआ है, वो कोर्ट में जाएगा, तो वो जाने वाला व्यक्ति वादी कहलाता है, उसे कहते हैं प्लेंटिफ। उसे क्या कहते हैं? प्लेंटिफ। आप याद करना, प्लेंटिफ ने कोर्ट में एप्लीकेशन लगा दी, कोर्ट में अर्जी दायर कर दी। तो अर्जी किसके खिलाफ दायर करी? जो सामने वाली पार्टी है वो हो गया प्रतिवादी। तो प्रतिवादी को कहते हैं डिफेंडेंट। प्रतिवादी को कहते हैं डिफेंडेंट। तो कोर्ट इसको बुलाएगा, डिफेंडेंट को बुलाएगा। किसके आधार पर बुलाएगा? इसकी जो एप्लीकेशन है वादी की, प्लेंटिफ की एप्लीकेशन के आधार पर डिफेंडेंट को बुलाया जाएगा। बुलाने के बाद क्या होगा? तो बुलाने के लिए कोर्ट समन जारी करेगा भाई। समन का मतलब होता है बुलावा पत्र। क्या कहा कि भाई, कोर्ट ने कहा कि आप हाजिर होइए, आपके खिलाफ ये एप्लीकेशन हमें मिली है। किसको कहा? डिफेंडेंट को कहा। क्यों कहा? क्योंकि प्लेंटिफ ने उसके खिलाफ एप्लीकेशन दी है। तो प्लेंटिफ की एप्लीकेशन के आधार पर कोर्ट ने डिफेंडेंट को समन भेजा, यानी बुलावा भेजा। और उसके बाद क्या हुआ? वो नहीं आया। नहीं आया तो कोर्ट ने उस मामले को एडजॉर्न कर दिया। एडजॉर्न का मतलब होता है स्थगित। एडजॉर्न का मतलब होता है स्थगित। तो कोर्ट ने इस मामले को क्या कर दिया भाई? स्थगित कर दिया। 4 नए शब्द आपने याद कर लिए। 4 नए शब्द आपने याद जो है वो बच्चों कर लिए हैं। किसके 4 नए शब्द याद कर लिए हैं? पारिभाषिक शब्दावली हम पढ़ रहे हैं, पारिभाषिक शब्दावली। क्योंकि आज हमारा डे 2 है, और डे 2 में हम हिंदी कंपलसरी में पारिभाषिक शब्दावली प्लस अलंकार। देखो अभी तक हमने 20, अभी 5 हो गए ना, 20 हमने नए पारिभाषिक शब्द याद किए हैं। आप मुझे बताइए, क्योंकि आपका फीडबैक मुझे मिलना चाहिए। जब तक आपका फीडबैक नहीं मिलेगा तो मैं इस प्रकार की क्लासें कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। आपसे निवेदन रहेगा, इस क्लास को हाइप करना है। जितना ज्यादा हाइप करेंगे, जितना ज्यादा लाइक करेंगे, जितना ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, उतनी ही ज्यादा मैं आपके लिए इस प्रकार की शानदार क्लासें लाता रहूंगा। मैं आपके लिए लाइव क्लास जो है वो चलाता हूं मॉर्निंग में 6:30 बजे, इवनिंग में 8 बजे। उसके अलावा हम हिंदी कंपलसरी, हिंदी साहित्य, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, और बिल्कुल इसी शानदार टेक्निक और ट्रिक के साथ में हम पूरे सिलेबस को कवर करते हुए एग्जाम के लिए रेडी हो रहे हैं। अगर आप ये सारी चीजें चाहते हैं तो हमारे जितने वीडियोस को आप लाइक करेंगे और ज्यादा से ज्यादा हाइप करेंगे, उतनी ही क्लासेस मैं आपके लिए ले पाऊंगा। देखो अभी हम क्या करेंगे कि चूंकि ये क्लास बहुत लंबी होने वाली है, हमारे पास 200 पारिभाषिक शब्दावली है, और 200 पारिभाषिक शब्दावली को इसी तरीके से एक साथ याद करना हमारे लिए संभव नहीं है। तो इसीलिए अब हम कुछ प्रश्न जो है वो अलंकार के ले लेते हैं। कुछ प्रश्न हम क्या करेंगे? अलंकार के ले लेते हैं, और इसके बाद फिर हम नेक्स्ट जो है, इसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्या करेंगे? फिर वापस जो है वो हम पारिभाषिक शब्दावली के भी ले लेंगे। अभी भी चल रहे हमारे, अभी हमारे चल रहे हैं भाई। देखो चलिए आ गया प्रश्न। अब यहाँ पे हम कुछ एक्चुअली ये शब्द शक्ति के भी हैं, शब्द शक्ति के भी हैं, अलंकार के भी हैं। तो हम देखते हैं कि शब्द शक्ति करेंगे या फिर अलंकार करेंगे। तो 1 मिनट रुकिए आप लोग, मैं नया निकाल लेता हूं। हाँ चलो, थोड़ा साथ में शब्द शक्ति और साथ में हम अलंकार भी करने वाले हैं। प्रश्न ये है कि गाय घास चर रही है, तो इसमें शब्द शक्ति कौन सी है? तो देखो इसमें अभिधा शब्द शक्ति है। क्यों? क्योंकि जो वाक्य कहा गया उसका सीधा अर्थ नहीं निकल रहा है।
हाँ, सीधा अर्थ निकल रहा है गाय। गाय तो पशु है और उसका काम है घास चरना, तो गाय घास चरे, ये तो अभिधा शब्द शक्ति हो गई, क्योंकि इसका सीधा सीधा अर्थ जो है वो निकल रहा है। वाक्य साधारण वाक्य है, सीधा मतलब निकल रहा है, डिक्शनरी मीनिंग इसका निकल रहा है, तो इसीलिए अभिधा शब्द शक्ति हो गई। आ गया समझ में? ये कैसी शब्द शक्ति है? अभिधा शब्द शक्ति है। दूसरा प्रश्न देखो बच्चों, मोहन गधा है। अब मोहन एक लड़का है और गधा एक पशु है, तो एक लड़का पशु नहीं हो सकता, तो यहाँ पर साधारण अर्थ में बाधा उत्पन्न हो रही है, उसके मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न हो रही है। तो हमें मोहन जो है उसके लक्षण गधे जैसे हैं, तो लक्षणों के आधार पर हमें अर्थ ग्रहण करना पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पे लक्षणा शब्द शक्ति हो गई। तो हमारे दूसरे प्रश्न का आंसर है कि अगर इस प्रकार का प्रश्न आपकी परीक्षा में आता है तो आपको वहां बताना है लक्षणा शब्द शक्ति है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि सूर्यास्त हो गया, सूर्य अस्त हो गया। अब सूर्य अस्त हुआ ना, तो इसके अलग अलग लोगों ने अलग अलग अर्थ लिए। एक ही वाक्य का जब भिन्न भिन्न अर्थ लगाए जा सके, अलग अलग लोग इसका अलग अलग अर्थ लगाते हैं, तो वहां व्यंजना शब्द शक्ति होती है। सबके लिए अलग अलग अर्थ हैं। चोर के लिए चोरी करना, पुजारी के लिए पूजा करना, गृहस्थ महिला के लिए अपना गृहिणी के लिए भोजन बनाना, बच्चों के लिए जो खेल रहे हैं बाहर उनका घर में लौटना, तो ऐसे सबके लिए अपना अलग अलग अर्थ हो गया, इसीलिए यहां जो है व्यंजना शब्द शक्ति है। नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है राम पुस्तक पढ़ रहा है। बिल्कुल साधारण अर्थ निकल रहा है, इसलिए अभिधा शब्द शक्ति। जहां इजी है वहां मैं टाइम आपका खराब नहीं करूंगा, और जहां हमें समझना है वहां पर हम समझेंगे। बच्चों थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है लाइट की, तो शायद ये कट सकता है, और अगर बंद हो गया तो हमारी क्लास भी अटक सकती है बच्चों। इसीलिए अगर क्लास अटक गई तो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? चलो, हाँ हो गया, अब कंटिन्यू होती रहेगी। शाबाश, हो गई, बिल्कुल ठीक है। लाल पगड़ी आ रही है, तो यहाँ पे लक्षणा शब्द शक्ति है, क्योंकि लाल पगड़ी जो है वो खुद चलकर नहीं आती। यहाँ लाल पगड़ी से तात्पर्य है पुलिस का सिपाही, तो लक्षणों के आधार पर लक्षणा शब्द शक्ति। चलिए और थोड़ा सा हम अलंकार की तरफ चलते हैं भाई, अलंकार वाले प्रश्नों को भी ले लेते हैं, क्योंकि ये हमारा जो शब्द शक्ति वाला टॉपिक था ये हम फर्स्ट डे में हम कंप्लीट कर चुके हैं, इसलिए आज हमारा अलंकार है और हमें अलंकार ही करने हैं। तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा, अलंकार पे चलेंगे। 34 का तो हो गया ना, चलो निकल जाओ भाई, जल्दी निकल जाओ। पेट में चूहे कूद रहे हैं, कौन सी शब्द शक्ति है? लक्षणा शब्द शक्ति है, लक्षणा शब्द शक्ति है। क्या हो गया इसको? हाँ चलो, लक्षणा शब्द शक्ति है। अलंकार आ जाओ, जल्दी से आ जाओ भाई, अलंकार, अलंकार आ जाओ जल्दी से। और अलंकार के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं, लड़के तो लड़के ही होते हैं, व्यंजन। अभी भी शब्द शक्ति चल रही है, चलिए अभी भी शब्द शक्ति चल रही है। अब देखो, चलो तो ये हमारा टॉपिक चलो शब्द शक्ति का रह गया। मैं आज ही इसका दूसरा भाग आपको जारी करके और सेकंड पार्ट में फिर से हम मिलते हैं बिल्कुल शब्द शक्ति के साथ। आज ही हम इसे कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हमें हमारे शेड्यूल के हिसाब से चलना पड़ेगा, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही, अभी के लिए। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।